तो आज हम एक दिलचस्प कहानी या कह लें एक कथा सूत्र की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये हमें सीधे पुरी ले जाता है, वो भी रथ यात्रा की गहमा गहमी के बिल्कुल बीच में। हाँ, माहौल एकदम जीवंत होगा वहाँ का। बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये रूपरेखा है, इसकी शुरुआत होती है अनन्या से, कोलकाता की एक युवा इतिहासकार। जी। उसे अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिलती है। और यहीं से मतलब रहस्य की परतें खुलना शुरू होती हैं। हाँ, ये डायरी वाला एंगल हमेशा काम करता है, एक पर्सनल टच देता है कहानी को। सही कहा। और देखिए, ये डायरी सीधे हमें जगन्नाथ मंदिर के एक बहुत गहरे रहस्य की ओर ले जाती है, दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्मा, हाँ, इसके बारे में काफी कुछ सुना है। रूपरेखा में ये भी बताया गया है कि इसमें सिर्फ दारू ब्रह्म नहीं, बल्कि 12वीं शताब्दी के एक छुपे हुए अवशेष का भी जिक्र है। ओह, 12वीं शताब्दी, मतलब राजा अनंतवर्मन चोडगंगादेव के समय का। हाँ, बिल्कुल। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। अनन्या को एक गुमनाम संदेश मिलता है। अच्छा, क्या संदेश? संदेश कहता है, दारू ब्रह्म कोई मिथक नहीं है, आधी रात को गुंडीचा मंदिर में मिलो, अकेले आना। अरे बाप रे, ये तो मतलब सीधा थ्रिलर वाला फील दे रहा है। जाल है या वाकई कोई मदद करना चाह रहा है? यही सवाल है। तो ये शुरुआती बिंदु कहानी के किन मुख्य तत्वों को स्थापित कर देता है? देखिए, ये शुरुआत बहुत ही कुशलता से मंच तैयार करती है। एक तरफ अनन्या की व्यक्तिगत खोज है, उसकी डायरी। हाँ। दूसरी तरफ एक प्राचीन, बहुत बड़ा रहस्य है, दारू ब्रह्म, वो छुपा हुआ अवशेष। तो ये विरासत, रहस्य और संभावित खतरा, ये सारे विषय एकदम शुरुआत में ही आ जाते हैं। और वो गुमनाम संदेश, वो तो सीधा सीधा तनाव और अनिश्चितता जोड़ देता है, पाठक या दर्शक को तुरंत खींच लेता है अंदर। बिल्कुल सहमत हूँ। इसके बाद कहानी हमें पूर्णिमा की रात गुंडीचा मंदिर ले जाती है। वहाँ अनन्या की मुलाकात होती है रुद्र से। रुद्र, और स्रोत उसे दैतापति बताता है ना, मंदिर का वंशानुगत सेवक। जी हाँ, दैतापति। तो ये किरदार कहानी में क्या भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है? ये रुद्र का आना कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, ऐसा लगता है। दैत्यापति होने के नाते उसे मंदिर के अंदरूनी रहस्यों की जानकारी होगी। हाँ, ये तो है। और वो जो खुलासा करता है वो तो कहानी का रुख ही बदल देता है कि अनन्या के दादाजी भी रक्षकों में से एक थे। क्या बात कर रही हैं? मतलब दादाजी भी इस सब में शामिल थे? जी हाँ। और दारू ब्रह्म वो कोई मामूली अवशेष नहीं, बल्कि संभवतः भगवान विष्णु का हृदय है। भगवान विष्णु का हृदय? हाँ, जिसे नबकलेबर अनुष्ठान के दौरान गुप्त रूप से सुरक्षित रखा गया था, सदियों पहले। ओह, तो अब ये सिर्फ दादाजी की डायरी का रहस्य नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। अब ये एक तरह की दिव्य जिम्मेदारी का मामला बन गया है अनन्या के लिए। आपने नबकलेबर का जिक्र किया। रूपरेखा में इसका उल्लेख क्या सिर्फ एक तथ्य के तौर पर है, या इसका कोई गहरा सांकेतिक मतलब भी है? मुझे लगता है इसका गहरा मतलब है। नबकलेबर अनुष्ठान खुद ही रहस्य, मृत्यु और पुनर्जन्म या कहें नवीनीकरण के चक्र से जुड़ा है। असत का आगे बढ़ना, पवित्र वस्तु की निरंतरता, इन सबको दर्शाती है। ये दारू ब्रह्म के रहस्य को और गहरा बना देती है। ये दिलचस्प कनेक्शन है। तो एक तरफ ये दैत्यापति हैं जो रक्षक हैं, लेकिन कहानी में एक विरोधी शक्ति भी है, असुर संघ। हाँ, असुर संघ। इनके बारे में स्रोत क्या कहता है? ये किस तरह का संघर्ष पैदा करते हैं? स्रोत बताता है कि ये असुर संघ एक गुप्त समूह है और वो दारू ब्रह्म को उसकी कथित शक्ति के लिए खोज रहे हैं। शक्ति? कैसी शक्ति? भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता, ऐसा माना जाता है। तो ये तुरंत ही एक क्लासिक संघर्ष खड़ा कर देता है। आस्था बनाम शक्ति की लालसा। बिल्कुल। संरक्षण बनाम नियंत्रण की इच्छा। और रूपरेखा ये भी इशारा करती है कि अनन्या के दादाजी की मौत वो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, क्योंकि उन्होंने अवशेष का स्थान बताने से इनकार कर दिया था। जी हाँ। तो ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितना गंभीर है, इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है, और इसी बीच रुद्र अनन्या को चेतावनी भी देता है। हाँ, वो चेतावनी बहुत अहम है। किसी पर भरोसा मत करना, मंदिर के भीतरी घेरे के लोगों पर भी नहीं। ओह, मतलब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो सकता है। यही तो। ये चेतावनी अनिश्चितता और शक को बहुत बढ़ा देती है। और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा स्रोत बताता है, कि रुद्र खुद भी अवशेष का जिक्र करते हुए थोड़ा घबराया हुआ लगता है। अच्छा, तो क्या रुद्र पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और फिर वो नकाबपोश आकृति। हाँ, वो चमकते हुए ताबीज वाली आकृति, वो कौन है? ये एक और पहेली है। क्या वो असुर संघ का सदस्य है, या कोई तीसरा ही खिलाड़ी मैदान में है? और वो तावीज,
उसका क्या मतलब है? रूपरेखा यहाँ जानबूझकर कुछ चीजें अधूरी छोड़ती है ना? बिल्कुल, ताकि रहस्य और गहरा हो जाए, उत्सुकता बनी रहे। कुल मिलाकर स्थिति ये है, अनन्या है जो अपने दादाजी की विरासत और एक प्राचीन रहस्य के बीच फंसी है। हाँ। दारू ब्रह्मा की दिव्य शक्ति दांव पर लगी है। दो गुप्त समूह हैं, रक्षक दैतापति और शिकारी असुर संघ। आमने सामने। और कई अनसुलझे सवाल। दादाजी की मौत का सच, रुद्र कितना भरोसेमंद है, वो नाकापूश आकृति कौन है? बिल्कुल, और ये सब हमें मतलब इस तात्कालिक रहस्य और रोमांच से परे एक गहरे विचार की ओर भी ले जाता है किस तरह के विचार की ओर? कि ये जो खोज है किसी प्राचीन, शक्तिशाली, पवित्र मानी जाने वाली वस्तु की, चाहे वो दारू ब्रह्मा हो या कुछ और, ये मानवीय इच्छाओं, हमारी महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या कहती है? सही बात है। ये कैसे आस्था, विरासत को बचाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ शक्ति पाने की जो तीव्र इच्छा होती है, उसके बीच की बारीक रेखा को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी वस्तुएं सच में हमें दिव्यता से जोड़ती हैं? या फिर क्या वे अंततः हम इंसानों के बीच संघर्ष और जुनून को ही और ज्यादा भड़काती हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।